मदन लाल जी जो उम्र के आखिरी पड़ाव पर थे, घर के एक कोने में चुपचाप बैठे थे। बहू और बेटा अपने अपने कामों में उलझे हुए थे। बहू ने झुंझलाते हुए कहा, पापा को वृद्धाश्रम वाले आ रहे होंगे, जो भी पूछेंगे बस हाँ में जवाब देना। ज़्यादा बहस का वक्त नहीं है मेरे पास। मदन जी शांत बैठे रहे। बहू अपनी बहू की कड़वी बातों को सहते हुए। इतने में उनका बेटा कमरे से बाहर निकला। बेटा सुनो, मुझे ऑफिस जाना है, पिताजी को तुम संभाल लो। बहू चिढ़ते हुए, मुझे भी जाना है, मेरी सहेली बीमार है, बेचारी बहुत परेशान है, मैं उसे देखने जा रही हूँ। दोनों अपनी अपनी बात कहकर एक दूसरे को जिम्मेदारी देने की कोशिश कर रहे थे। मदन लाल जी अपनी आंखों में आंसुओं को पोंछते हुए यह सब चुपचाप देख रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोलने पर एक युवती अंदर आई। उसने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते, क्या यह मदन जी का घर है? बेटे ने पूछा। हाँ, लेकिन तुम कौन हो? लड़की ने जवाब दिया, मैं वृद्ध आश्रम से आई हूँ मदन लाल जी को लेने के लिए। लड़के ने अपने पिता की तरफ इशारा किया। वह लड़की मदन लाल जी को नमस्ते करके उनके पास बैठ गई। उसने अपना परिचय देते हुए कहा, अंकल, मैं आपके मित्र राधे श्याम राय की बेटी हूँ। पिताजी का एक ज़रूरी काम आ गया, इसलिए वह नहीं आ सके। उनको जब से पता चला है कि आपको वृद्ध आश्रम भेजा जा रहा है, वह बहुत दुखी हैं और आपसे मिलने के लिए बेचैन भी हैं। उन्होंने मुझे भेजा है ताकि मैं आपको पिताजी के पास आश्रम ले जाऊं। यह सुनते हुए ही बहू और बेटा असहज हो गए। बहू ने लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा और तिरस्कार भरे स्वर में कहा, तुम जैसी कम पढ़ी लिखी लोग क्या जानो कि हम जैसे मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वालों के पास कितना काम होता है, इसलिए हम इन्हें वृद्धाश्रम भेज रहे हैं। बेटा भी लड़की पर ताने कसने लगा। हाँ, तुम्हारी तरफ फालतू नहीं है, हमें बहुत काम होता है, वक्त नहीं मिलता। अब हम इनकी सेवा करें या अपना काम करें? लड़की ने उनकी बातें चुपचाप सुनी। उनकी बात खत्म होने के बाद उसने धीरे से कहा, अगर आप लोग बात खत्म कर चुके हो तो मैं कुछ कह सकती हूँ। बेटे ने चिढ़कर कहा, कहना है तो कहो, लेकिन ज़्यादा लेक्चर मत देना। लड़की ने गहरी सांस ली और कहा, आपको पता है मैं कौन हूँ? MBA की हूँ और मैंने जहाँ से MBA किया है वह 10 लेने यूनिवर्सिटी में आता है। मैंने 3 साल मैं MBA की हूँ और मैंने जहाँ से MBA किया है वह टॉप 10 यूनिवर्सिटी में आता है। मैंने 3 साल एक मोटिवेशनल कंपनी में काम किया है, लेकिन वह नौकरी छोड़ दी क्योंकि वहाँ मुझे सुकून नहीं था। यह सुनकर बहू और बेटा एक पल के लिए चौंक गए। लड़की ने आगे कहा, लेकिन यह सब छोड़िए, मैं आपसे कुछ और बताना चाहती हूँ। 3 साल पहले एक दंपत्ति अनाथ आश्रम में आए थे। उन्होंने वहाँ से एक बच्चा गोद लिया। उस बच्चे को न केवल घर दिया बल्कि एक पहचान और प्यार दिया। बेटा परेशान होकर बोला, तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? लड़की ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पता है उसे बच्चे का क्या नाम है? उसका नाम है विकास। यह सुनते ही लड़के के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह एक कदम पीछे हटते हुए लड़खड़ाने लगा। लड़के का दिमाग
झनझनाने लगा। वह मैं हूँ, लड़की ने गहरी आवाज़ में कहा। आप जिन्हें वृद्धाश्रम भेज रहे हैं वह वही इंसान है जिन्होंने आपको अनाथ आश्रम से लाकर एक पिता का नाम दिया, एक माँ का प्यार दिया, और आप आज उनके साथ ऐसा कर रहे हैं। बेटे ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसने चक्कर खाकर गिरते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? मुझे तो कभी बताया ही नहीं गया। उसकी पत्नी ने उसे सहारा देने की कोशिश की, लेकिन उसने गुस्से से उसे झिड़क दिया। मदन लाल जी यह सब देख रहे थे। उन्होंने उस लड़की की ओर देखा और कहा, चलो बेटी, अब इस घर में मेरे लिए कुछ नहीं बचा। आश्रम ही मेरा सच्चा घर है। लड़की ने उनकी बाह थामी और दोनों आश्रम के लिए निकल गए। बेटा और बहू वहीं खड़े रह गए, शर्म और पछतावे से लाचार।